चर्चा में आज मेरे साथ पृथला विधानसभा क्षेत्र से इनेलो बसपा के सुरेंद्र वशिष्ठ मौजूद हैं। इनसे चुनावी चर्चा में आज हम जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने की जो मेहरबानी की। जी सर, सबसे पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, कितना मजबूत मानते हैं? क्या ये आखिरी तक गठबंधन चलेगा? हाँ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगा। पहले भी ये इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पहले भी जब लोकसभा में हुआ था 1998 में, तो 10 में से 5 लोकसभा जीतने का काम किया था, जिसमें 4 लोकसभा सीटें आईएनएलडी और 1 लोकसभा सीट अम्बाला से हमारे अमन कुमार नागरा बहुजन समाज पार्टी के काफी मतों से जीते थे। तो उसी तर्ज पर यह गठबंधन 25 साल बाद लगभग दोबारा हुआ है। तो इसका जनता में बहुत बड़ा क्रेज है, लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी और आईएनएलडी का वोटर भी एक दीपावली के त्योहार की तरह खुशी मना रहा है कि बड़ी मुश्किल से दोबारा ये गठबंधन हुआ है और इससे हरियाणा में ये गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा और माननीय अभय चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाल ही में जो गठबंधन हुआ है, इससे किस पार्टी को आप जो है सबसे ज्यादा मजबूत अपने मुकाबले में समझते हैं? क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि इनेलो बसपा गठबंधन से ही हमारा मुकाबला हो सकता है। आप किसे मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गठबंधन बीजेपी कांग्रेस सब घमासान होगा, इस घमासान में ही हम जीत की तरफ बढ़ेंगे और ये गठबंधन निश्चित तौर पर सरकार बनाने का काम करेगा जनता में। और जब हमारी ये 10 रैलियां 10 जो बैठकें जो हो रही हैं, संयुक्त जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, ये रैलियों का रूप धारण कर रहा है। और आप जो पृथला में के मोहना क्षेत्र में जो अनाज मंडी है, उसमें जो एक कार्यक्रम होगा, इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा की जनता वहां पहुंचेगी और ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन एक रैली के रूप में, एक जन सैलाब के रूप में रैली के रूप धारण कर जाएगा। तो सर, अभी आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह की समस्या पृथला विधानसभा से आप देख रहे हैं? जनता से मिलते भी होंगे, जुड़ते होंगे जनता से, क्या कितनी समस्याएं निकल के आ रही है? देखो, पृथला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोड जो सड़कें हैं यहाँ की वो बिल्कुल टूटी हुई हैं और जो रोजगार के नाम पे सबसे बड़ी जो त्रासदी जो यहाँ का जो युवा है जो परेशान है, उसको हम रोजगार मुहैया कराएंगे। जहाँ की रोजगार की बहुत दिक्कत है और हमारे जो गठबंधन का इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये है कि जिस भी पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिलने में अगर देरी होगी तो उनको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो हमारा जो गठबंधन है ये सारे उस पर फोकस कर रहा है कि युवाओं पे, बुजुर्गों की चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं की बात हो, तो उस पर ये गठबंधन ना पूरे सब चीज को फोकस करके और ये सरकार बनाने का काम करेगा। इसी तर्ज पे जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो काम किए थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे नोएडा की तरह जो विकास की बात हो, तो ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी इनेलो का गठबंधन एक आयाम स्थापित करेगा। लोगों को लगेगा कि हटके काम करेंगे। क्या पहले की तरह क्या लगता है मौजूदा विधायक हैं रोना शुरू करेंगे, नाटक करेंगे, इस तरीके से वोट मांगेंगे या क्या सफल रहेंगे? अब देखो, उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेल के, कोई बात नहीं, कई बार उनका भी कोई तप होगा, बिना तप के कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर रही उनकी बात भी, उनको 2-3 साल कोरोना काल भी रहा है, फिर खाली विधायक कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो सेकंड स्पेल है, जो कार्यकाल है, ये बिल्कुल फेल हुआ है। इसमें पूरा विधायक जी को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उन्हीं का कसूर है कि सरकार में जब पैसा ही नहीं है तो विधायक कहाँ से काम कराएगा। उनके काम काजों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है क्या कमी रह गई जिनको आप पूरा करवाना चाहते हैं, या जनता की मांग हो जिन्हें आप पूरा करवाना चाहते हैं? आपके भी मुद्दे होंगे। देखो, उनको तो विकास कार्य के नाम पे वोट दिया ही नहीं था, विकास कार्य की उम्मीद भी उनसे नहीं करना चाहिए। वो इमोशनल था, उन्होंने अपनी होली दिवाली जो मनानी थी, त्योहार मनाने के लिए जो काम किया था, वो जनता ने जो जिस काम के लिए वोट दिया, जनता का वोट सार्थक सिद्ध हुआ, तो उसपे तो ज्यादा मलाल करने वाली बात है नहीं। और अब काम करने, ये जो संयुक्त जो हमारी बैठक होगी, इसके बाद ये गठबंधन जब सत्ता में आएगा तो ये काम निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कार्य करेगा और जनता की उम्मीदों से ज्यादा काम करेगा।
आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से इस बार? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जैसे 1998 में आप लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को और गठबंधन को जो अपनाया था, उसी तरह भाई अभी अब की बार दोबारा 25 साल बाद ये मौका मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसको आप बिल्कुल अपने मन से, तन से, धन से सींच कर और इस गठबंधन को सहयोग करें, ताकि हरियाणा में एक अलग से काम करने वाली सरकार बने। दलित के काम, कमेरे वर्ग के काम, किसानों के काम, मतलब ये एक अलग से ही लोगों के काम करेगी और सब लोगों को इस पे खरा उतरना चाहिए। मेरा जनता से यही अपील। तो ये इनेलो और बसपा के से सुरेंद्र वशिष्ठ मेरे साथ आज चुनावी चर्चा में जुड़े, जिनके तमाम मुद्दे हमने जाने, जो पृथला विधानसभा से तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं। मौजूदा विधायक के कामों को उन्होंने गिनाया, किस तरीके से काम हुए, और यहाँ पर रोजगार, बिजली, सड़क और पानी की काफ़ी समस्या है, जिन्हें लेकर वो इस चुनावी माहौल में उतरे हैं और जिन्हें पूरा करने का वादा जनता से कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार इन्हें इनके जो गठबंधन है उन पर विश्वास जताकर देखें, एक बार जो है ना, एक बार मौका देकर देखें।